अपने समय की सिद्धहस्त लेखिका स्वर्गीय श्रीमती रूपवती किरण जी ने वसंतलिका को नाटक के रूप में समाहित किया है। यह पौराणिक ऐतिहासिक कथानक श्री हरिवंश पुराण से उद्धारित चारुदत्त के चरित्र पर आधारित है। पुण्य पाप का उदय, परिणामों की विचित्रता, सत्संगति का फल और जिनमार्ग का सर्वोदय, तीर्थता आदि विविध पहलुओं को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। हम देखेंगे कि एक ओर निरंतर स्वाध्याय में निमग्न रहने वाला चारुदत्त नियति द्वारा गणिका के सम्मुख खड़ा कर देने पर वह अपने संस्कार भुला बैठा, वहीं दूसरी ओर गणिका वसंतलिका चारुदत्त की संगति से अपने जीवन को शील, त्याग और सेवा के संस्कार से सुसज्जित कर हमें सत्संग की प्रेरणा देती है। इस तरह एक गणिका ने लोक लाज और सामाजिक व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए निजी स्वार्थ और लौकिक सुख को तिलांजलि देते हुए आरिका दीक्षा लेकर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। साथ ही चारुदत्त की पत्नी ने उदारता का परिचय देते हुए उसके गृहस्थ जीवन को उजाड़ने वाली गणिका के शील की रक्षा की। अंत में चारुदत्त, उनकी पत्नी और गणिका दिगंबर दीक्षा धारण करके मोक्ष मार्ग पर चले गए। इस प्रकार यह नाटिका विषम परिस्थितियों में धर्म साधना करने की प्रेरणा देती है। जब देखो तब पढ़ता ही रहता है। इस लड़के को कैसे समझाऊं? मेरी बुद्धि काम नहीं करती। आधी जिंदगी माँ बनने की साध में बिता दी, तब कहीं इस लड़के का मुख देखा। चारू, मेरा मन कब से वधू का चंद्रमुख देखने को तरस रहा है। तुम बालक नहीं रहे चारू, तुम विवाह योग्य हो चुके हो। पर मेरा अध्ययन तो समाप्त होने दे माँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहूंगी। शास्त्रीय अध्ययन न कभी समाप्त हुआ है और न होगा, ना ही इससे गृहस्थ जीवन में बाधा आती है। माँ, आपने ही तो समझाया है कि ज्ञानाभ्यास का फल विशुद्धि बढ़ना है, क्षयोपशम नहीं। माँ, अब अर्धरात्रि हो रही है, आप निद्रा लें। सोती तो रोज हूँ, पर आज अंतिम निर्णय जानना चाहती हूँ। विचार का समय तो दो माँ। यह वाक्य तुम्हारे मुंह से बार बार सुनती आ रही हूँ, मुझे इनमें कोई आकर्षण नहीं। प्रतीत होता है आज माताजी अत्यंत रुष्ट हैं। बस बस, बहुत हो चुका चारू। बचपन की नादानी अब शोभा नहीं देती। तुम्हारे अध्ययन के कारण कई रिश्ते अमान्य कर दिए पुत्र। अब विवाह के लिए केवल तुम्हारी सहमति की अपेक्षा है बेटा। माँ की बात टालकर दुराग्रह करने में मैं असमर्थ हूँ। तूने मेरी बात रख ली वत्स, मुझे अपार प्रसन्नता हुई। माँ की बात कब तक टालता। खैर, उपादान की योग्यतानुसार निमित्त भी सहज ही बनते जाएंगे, और फिर हमें निमित्तों की अपेक्षा ही क्या है। सम्यक्त्व से लेकर सिद्ध पद तक प्राप्त करने की पूर्ण सामर्थ्य स्वयं में। आई है सोला सिंगार मेरे घर में, आई बहार मेरे अंगना में, मेरे अंगना में छम छम पायल बोले जी सखिया, बोले जी सखिया। प्यारी बहू रानी
तक नहीं आए आर्य श्रेष्ठी? कदाचित मित्रों के बीच हास परिहास चल रहा हो। रात्रि का द्वितीय पहर भी समाप्त हो चुका, आते ही होंगे। अरे, वायु भी मेरे साथ मुझे अकेला पा अटखेलियां कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे आए ही नहीं? जाओ जाओ हे दुर्विकल्पों, तुमने आने की कैसे अनाधिकार चेष्टा की? अब आते ही होंगे। देवी, तुमने तो विवाह पूर्व चारुदत्त से विवाह की अनुमति ले ली थी ना? हाँ हाँ, फिर अब क्या हुआ? वह कहता है कि आपने ब्याह के लिए कहा था सो कर लिया, अब मुझे शास्त्र अध्ययन में बाधा न पहुंचाओ। बहू के बारे में क्या कहता है? कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगा। तो फिर मित्रा को ही उसके पास क्यों नहीं भेज देती? जब वे दोनों परस्पर में वार्तालाप करेंगे तो कुछ न कुछ समाधान तो अवश्य निकलेगा। हाँ हाँ, यह बात मुझे भी उचित लगती है। तीन अहोरात्रि के पश्चात भी पतिदेव के दर्शन न हो पाए। दासी से ज्ञात हुआ कि श्रेष्ठी पुत्र स्वाध्याय कक्ष में ही दिन रात व्यतीत करते हैं। उन्हें खाने पीने तक की सुधि नहीं रहती। स्वाध्याय ही उनका सर्वस्व है और वही व्यसन भी। यही निर्णय कर पाई हूँ कि उन्हें मुझसे कोई प्रयोजन नहीं। जब अध्ययन ही करना था तो फिर विवाह रचाकर मेरा जीवन नष्ट क्यों किया? माताजी एवं पिताजी चाहते हैं कि मैं स्वयं उनके पास चली जाऊं। लाज संकोच छोड़ तनिक एक बार पूछूं तो सही कि आखिर यह निष्ठुरता मुझसे क्यों? अरे मित्रवती, तुम यहाँ कहाँ? क्यों, कुछ अनहोनी सी हो गई? 3 अहोरात्रि की प्रतीक्षा के पश्चात भी जब आपके दुर्लभ दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त न हो सका तो लाज संकोच छोड़ मैं ही चली आई। अच्छा हुआ चली आई। बैठो मित्रवती, तुम्हें अभी तक नींद नहीं आई? नींद तो आपने हर ली है। नींद की तुमने खूब कही मित्रवती। भला किसी की नींद कोई कैसे छीन सकता है? यदि ऐसा मान लिया जाए तो प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाएगी और इस तरह सारे सिद्धांत ही मिथ्या सिद्ध होंगे। मैं आपसे शास्त्रार्थ करने नहीं आई हूँ, केवल यह जानना चाहती हूँ कि आपका अध्ययन कभी समाप्त होगा या नहीं। अध्ययन नहीं, स्वाध्याय कहो प्रिय। अध्ययन से उपाधि मिलती है और स्वाध्याय से समाधि। तब फिर इसमें से कब तक निकलने का विचार है? निकलने का? क्या स्वाध्याय से तुम्हें शत्रुता है शुभे? आप ही बताएं कि जो वस्तु अपने प्रिय को पाने में बाधक बनी उसे कौन सी संज्ञा दी जा सकती है? सबसे प्रथम तो यही भूल है कि कोई किसी का प्रिय अथवा बाधक है। शत्रुता तो अंतरंग की कषाय का नाम है प्रिय, वह मानव स्वभाव नहीं है। ये कषाय हमें कहीं नहीं रहने देंगी और कहीं का नहीं रहने देंगी। तब फिर यही बतला दे कि पत्नी के प्रति पति का क्या कर्तव्य है। लो, इतनी सी बात के लिए कष्ट किया। चल उठो मत। अब मैंने श्रावकाचार संबंधी ग्रंथों की सूची बना ली है। रत्नकर्ण श्रावकाचार, ज्ञानानंद श्रावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि। बस अब एकाग्र हो इन्हीं ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ करना चाहता हूँ। ज्ञान हुआ और आचरण में उतरा। तब फिर विवाह की क्या शीघ्रता थी? पहले ज्ञानवान बन जाते। ऐसा तो कहीं नहीं सुना कि आग लगने पर कोई कुआं खोदता हो। तुम्हारा कथन सत्य है। मेरे भी विचार पहले ऐसे ही थे, पर क्या करूं, माता पिता के समक्ष एक ना चली। विवश हो उनकी आज्ञा माननी पड़ी। मुझे आध्यात्मिक ग्रंथों में अत्यधिक रस मिलता था, अतः गृहस्थ आश्रम संबंधी ज्ञान नहीं कर पाया। बस यही मेरी भूल है। तब क्या उस भूल का प्रायश्चित मैं करूं? कदापि नहीं। तुम क्यों करोगी? मैं स्वयं करूंगा। मातुश्री की तुम इकलौती लाडली पुत्रवधू हो। उन्होंने सुख सुविधा जुटाने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रखी होगी।
निश्चय ही आपका विश्वास यथार्थ है श्रेष्ठी पुत्र, पर क्या धन वैभव से हृदय की प्यास बुझ सकती है? कभी नहीं भद्रे, कभी नहीं। विषयों की तृष्णा तो जीव को भिखारी बना देती है। प्रतीत होता है तुम भी आध्यात्मिक विचारधारा वाली हो। मुझे गलत मत समझो। मैं कितना भाग्यवान हूँ कि मेरी विचारधारा के अनुरूप ही मेरी जीवन संगिनी मुझे मिल गई। आध्यात्मिक रस का स्वाद ही कुछ ऐसा मधुर होता है जिसे कोई छोड़ना नहीं चाहता। अब मैं भी निश्चिंत हो आध्यात्मिक ध्यान में अपना चित्त रमाऊंगा। धन्य हो मित्रवती, धन्य हो। तुमने मुझे सारी चिंताओं से मुक्त कर दिया। इस जहाँ की तो बधुएं अनेकों बरी, मुक्ति रानी न अब तक मेरे मन बसी। जिसने उसको बरा इस जमी की धरा पर न आना पड़ा, भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। आर्यपुत्र के सामने जैसे मैं सब कुछ भूल गई, कुछ न कह सकी। उनकी सहजता व सरलता मेरी रुचि के प्रतिकूल मुझे वैरागिन समझ बैठे। क्या कहूँ, अब किस लिए ये आभूषण, क्या काम इनका? जब पति ने नहीं अपनाया तो श्रृंगार का क्या काम? सादा जीवन बिताने के लिए बाध्य हूँ। वाह रे अद्भुत पुरुष, उनकी सरलता पर तन मन न्यौछावर है। अब सात्विक जीवन ही मुझे इष्ट है। जिस प्रकार नेमी कुंवर के जैनेश्वरी दीक्षा लेने के बाद राजुल ने भी उन्हीं के पद का अनुसरण करते हुए आर्य का व्रत अंगीकार किया। हे प्रभु, मुझे भी राजुल के समान समता रखने की सामर्थ्य प्रदान करें। मैं अब उनकी अनुगामिनी बनूंगी। चारुदत्त पत्नी से उदासीन हो अध्ययन स्वाध्याय में संपूर्ण रीति से लीन हो गए। वे घर में ही साधु सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। उनका व्यवहार देखकर माता पिता अत्यंत दुखी रहने लगे। वे पुत्र का विवाह कर पश्चाताप की अग्नि में झुलसते रहे। पुत्र को समझाया, डांटा, परंतु सब व्यर्थ था। विरहिणी मित्रवती को देख उन दोनों वृद्ध प्राणियों को घोर मानसिक कष्ट होता। होनहार प्रबल है, भला कौन सद्गृहस्थ अपनी संतान का विवाह नहीं करते। पति वियोग से व्यथित मित्रवती दिनों दिन कृशकाय होने लगी। उसे खान पान वस्त्राभूषण सबसे अरुचि हो गई। वह उद्यान में बैठी एकाकी सितार पर गीत गा रही है। संगीत के द्वारा वह अपनी वेदना यदा कदा हल्की कर लिया करती है। क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे, अपने घर को देख बावरे। अरे आइए आइए, बड़ी उम्र हो, आपकी बाट जो रही थी। कुशल मंगल तो है? आपके आशीर्वाद से सब सानंद है, पर आप बहुत उदास प्रतीत हो रही हैं। अस्वस्थ हैं क्या? हाँ, कुछ ऐसी विषम उलझन आ गई है जो मैं सुलझा नहीं पा रही हूँ, इसलिए ही आपको कष्ट दिया है। कष्ट की कोई बात नहीं भाभी, निसंकोच कहें। यह जो आपका लाडला है ना चारुदत्त, विवाह हुए इतने दिन हो गए, परंतु मित्रवती की ओर फूटी आंखों भी नहीं देखता। वह बेचारी पति वियोग में सूखकर कांटा हो गई है। ऐसा क्यों? आपकी बात कुछ विचित्र सी लगती है तो सचमुच विचित्र ही, फिर भी बात सत्य है। मुझे क्या ज्ञात था कि चारू पर इतनी गहरी विरक्ति छा गई है कि वह गृहस्थ जीवन में भी ज्यों की त्यों बनी रहेगी। ओहो, क्या आपने उसे कर्तव्य के प्रति सचेत नहीं किया? भाई,
मैं तो हिम्मत हार चुकी। अब मेरी बुद्धि भी काम नहीं करती। मुझे ऐसी आशा नहीं है भाभी कि चारू आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर सके। सुशील है वो। तो उसने आज्ञा का उल्लंघन कहाँ किया? कहता है आपके आदेशानुसार मैंने विवाह कर लिया। देवर जी, अब आप उसके मन में किसी भी प्रकार से सांसारिक रुचि जागृत करिए। आप निश्चिंत रहें, मनोकामना पूर्ण होगी। व्यर्थ, सभी उपाय व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। उसकी दृढ़ता के सम्मुख मेरी सारी कलाबाजियां मात खा बैठी। पर मैं कब हार मानने वाला हूं? आखिर हूं तो उसका चाचा। धूप में थोड़ी ही बाल चांदी किए हैं। आज मेरा अंतिम उपाय है और वो सफल होकर रहेगा। देखता हूं चारू कहां भाग कर जाता है। वसंतमाला के चौपथ पर मस्त हाथियों के द्वारा चारू दत्त को घेर कर सभी मार्ग अवरुद्ध करने का आदेश दे दिया है। नगर वधू सुंदरी वसंतमाला और उसकी कन्या वसंत तिलका का कहना ही क्या। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग से साक्षात देवी उतर आई हैं। एक बार तपस्वी भी विचलित हो उठे। ऐसा अद्भुत सौंदर्य है। चाचा जी चलिए इस ओर से भाग चलते हैं। देखो चारू, इस ओर भी भीड़ लगी है। ज्ञात होता है राज्य के मतवाले गज घेरा तोड़कर भाग निकले हैं। हे भगवान, अब कैसे प्राण बचेंगे? भागो चाचा जी भागो, इस ओर से भी हाथी की चिंगार सुनाई पड़ रही है। चलो चारू, वो रहा वसंतमाला का आवास गृह, वही चल चले। वसंतमाला? ये वसंतमाला कौन देवी है? मैंने अभी तक अपने संबंधियों में इनका नाम कभी नहीं सुना। क्या आपकी परिचित हैं? अब परिचित तो नहीं, परिचय हो जाएगा। फिर गणिका से पूर्व परिचय की आवश्यकता भी क्या है? गणिका? नगर वधू? नहीं 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 नहीं, घोर नर्क में जानबूझकर कौन पैर रखेगा? वहां का वातावरण अत्यंत दुर्गंधित और विषैला रहता है। अरे चा, हमें कौन वहां रहना है? थोड़े समय आश्रय चाहिए। हाथी भागे और फिर हम अपने पथ पर। हमें उससे क्या लेना देना? फिर भी चाचा जी, मैं वहां नहीं जाऊंगा। हाथी के पैरों तले कुचल जाना श्रेष्ठ है, पर उस स्थान में सांस लेना भी दुष्कर है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे पागल, जीवन है तो बहुत धर्म कर लोगे। शरीर ही नहीं रहा तो? हाथी से कुचले जाने पर केवल शरीर का ही पतन होगा, जबकि वहां जाने पर नैतिक पतन होकर इहलोक परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे। मैं चारू, अरे सुनो चाचा जी, मेरी बात मानो। चलो मेरी बात मानो चाचा जी, वहां और जाना उचित मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं आप तो मैं कह रहा हूँ ना। जीवन दाता एक है, समदर्शी भगवान। जैसी जिसकी पात्रता, वैसा जीवन दान। आइए आइए श्रेष्ठीवर, पधारिए। नहीं नहीं, हम लोग जा ही रहे हैं। गजराज के उपद्रव के कारण हमें यहाँ रुकना पड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा किया आज हमारे आहो भाग्य। खड़े होकर मुझे लज्जित ना करें। हाँ हाँ चारू, चलो। खड़े कब तक रहेंगे? हाँ, आप ही इन्हें ले चलें श्रेष्ठीवर। विराजिए श्रेष्ठीवर। देवी, ये हमारे भतीजे श्रेष्ठी चारू दत्त हैं। इनकी प्रवृत्ति साधु संतोषी है। अध्ययन में दत्तचित्त रहते हैं। आज संध्या समय बहुत आग्रह करने पर नगर भ्रमण हेतु मेरे साथ हो लिए। क्या बात है?
आपकी मुद्रा खिन्न सी प्रतीत हो रही है। उपयुक्त समझें तो कहिए, कुछ मनोरंजन की व्यवस्था करूं? अरे शुभा, तनिक चौपड़ तो उठा ला। नहीं नहीं, चौपड़ खेलने का अवकाश नहीं है, हमें शीघ्र ही जाना है। रुष्ट ना हो कुमार, मुझे निराश ना करें। कृपया चौपड़ खेलने का कष्ट करें। अवश्य अवश्य एक बाजी हो ही जाए। श्रेष्ठी कुमार, देखा आपने अपने चाचा जी को? निरंतर हार पे हार होती जा रही है। किंतु आप मुझे हरा ना सकेंगी। चाचा जी, लाइए पासे, इस बार आपकी ओर से मैं खेलूंगा। मुझे वृद्धा का आपके साथ खेलना शोभा नहीं देता। आप सुंदर राजकुमार हैं और मेरी पुत्री वसंत तिलका अत्यंत सुंदर व इस कला में निपुण है। आप उसके साथ खेलकर अपनी प्रवीणता का परिचय दें। मैं अभी बुलाती हूँ। बेटी तिलका, बेटी तिलका। कहिए माता जी। बेटी, श्रेष्ठी कुमार की तुम्हारे साथ चौपड़ खेलने की आकांक्षा है। इस तरह शील पुरुष विषय भोगों से अत्यंत विरक्त और निरंतर स्वाध्याय में रत रहने वाला चारुदत्त उस गणिका के जाल में फंस गया और वसंत तिलका के भवन में रहने लगा। इस तरह 3 वर्ष बीत गए। वह भूल गया कि मोही व विषयासक्त जीवों की संगति विषयों से भी अधिक दुखदायी होती है। तुम मेरे रोम रोम में बस चुकी हो शुभे। दृष्टता क्षमा करें नाथ, एक बात कहना चाहूंगी। जनश्रुति थी कि आप धर्म भीरु विषय भोगों से अत्यंत विरक्त थे, परंतु मैंने इतने दिनों में बिल्कुल ही विपरीत अनुभव किया। जो तुमने सुना है वह भी सच है और जो तुम देख रही हो उसमें शंका को स्थान ही नहीं। सचमुच मानव स्वभाव क्या इतना परिवर्तित हो सकता है? सारा संसार ही परिवर्तनशील है देवी, फिर मानव स्वभाव इससे अछूता कैसे रह सकता है? 3 वसंत निकल गए तुम्हारे साथ समय व्यतीत करते करते, पर अतृप्ति अभी तक पूर्ववत बनी हुई है। आप बहक रहे हैं श्रेष्ठी कुंवर। इस भौतिक सुख की लालसा के जिस तीव्र प्रवाह में हम बहते जा रहे हैं, वह हमें पतन के गहरे अंधकार में ले जाएगा। जीवन समाप्त हो जाता है, हम कहीं के नहीं रहेंगे। मैं आपसे धर्मशास्त्र की शिक्षा चाहती थी। वैभव का प्रदर्शन मुझे निस्सार सा लगता है। आवश्यकताओं को सीमित करने से भी जीवन चल सकता है। संचित निधि का उपयोग क्या? वह केवल भंडार गृह की शोभा ही बढ़ाती है। संतोष में जो आनंद आता है वह भोगों की तृष्णा में नहीं। कभी अपनी संपत्ति भी कहीं चल दे तो? नहीं नहीं, संपत्ति क्षीणता की कल्पना भी योग्य नहीं है। तुम आनंद पूर्वक रहो। क्या मेरी प्रार्थना व्यर्थ होगी? मैं पति की सच्ची अर्धांगिनी ना बन सकूंगी? प्रभु, किस दुष्कृत्य के फल से मैं वैश्या के घर जन्मी? आध्यात्मिक विद्या प्राप्ति की साथ मन में ही समा जाएगी। देवी, इतनी प्रबल जिज्ञासा जागृत है तो मैं उसे अवश्यमेव शांत करूंगा। कल प्रभात से ही तुम्हारा अध्ययन प्रारंभ होगा। इस विशद उपकार के लिए मैं आपकी आजीवन चिर कृतज्ञ रहूंगी। मंगलमय मंगल करण, मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरिहंत आदि महान, करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज।